नमस्ते ऑल माय फ्रेंड्स। मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि शिव लीला के बारे में। तो ये शिव लीला क्या क्यों ज़रूरत पड़ा उसके बारे में बताती हूँ। हमारी भारत भूमि में जब द्वापर युग के अंतिम समय में कृष्ण जी को गांधारी जी ने श्राप दिया था। उनको बोला था कि उनकी जो अस्तित्व है ना वो मिटेगा, और उसी तरह हुआ है। उनका जो भी महल था, कृष्ण जी का जो भी महल था द्वारिका, समुद्र के में डूब गए थे, समुद्र में डूब गए थे। और फिर और काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें बताया था। बोले बच्चे बच्चे तड़पेंगे, हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, आप मतलब तुम्हारे आँखों के सामने सब कुछ होगा, तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ श्राप दिया था गांधारी जी ने। और उसके बाद कृष्णपुत्र साम जो है ना, उन्होंने जो ऋषि दुर्वासा को उनकी ज्ञान का परीक्षा लिया था। उनको अपमानित किया था एक प्रेग्नेंट लेडीज़ बन के। तो तभी बोला था कि भाई भाई लड़ेंगे, इस टाइप का बोला था। और फिर उसके बाद फिर ऋषि भृगु जी को माँ लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि ब्राह्मणों को धन नहीं मिलेगा। तो आप आइए, ये मैटर जो भाई भाई भाईचारा नहीं रहेगा, और मतलब ये जो ब्राह्मण लोग लोभी बनेंगे। उसके बाद फिर नारीपुरुष कैरेक्टर लूस बनेंगे, नारी पुरुष कैरेक्टर लूस बनेंगे। ये जो पैटर्न है ना, इसमें आ जाते हैं। मतलब जो श्राप दिया था, ये श्राप के वजह से समय सीमा समय जो है ना, समय काल वो खराब हो चुका था, और इस समय काल से निकलना था, और ये श्राप फलित होके उस समय से निकलना था। तो इस वजह से मतलब ये जो शिव लीला है ना, ये चला। तो आप लोग को देखा ही होगा, जब हमारे मुसलमान लोग और जो क्रिश्चियन लोग हमारी देश में, हमारी भारत भूमि में उन लोग आए, आने के बाद उन लोगों के द्वारा हम लोग के टॉर्चर किए जाने के बाद भी भगवान का कोई दर्शन नहीं, कोई हेल्प नहीं। और उसके बाद क्योंकि हेल्प इसीलिए नहीं था क्योंकि पूरा समय काल है ना, सुपर्णखा को, कली को दे के रखा हुआ था वरदान के स्वरूप में, इसलिए प्रभु आके हस्तक्षेप नहीं कर पाते थे। और फिर वो बोला था ना कि जो श्राप था वो भी फलित होना था, कि बच्चा बच्चा तड़पेंगे, तुम्हारे आँख के सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये भी फलित होना था। फिर ऑलरेडी सुपर्णखा को मतलब वरदान दे के रखा हुआ है कि तुम जैसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, तुम्हारा राज से, ये वाला था ना। तो इस वजह से लोगों को हेल्प नहीं कर पाते थे भगवान जी। और यहाँ से तो जो छोटा मोटा जितना भी देव देवता था, सबको भागना पड़ा था यहाँ से। और सुपर्णखा सिर्फ विष्णु भगवान और शिव बाबा, माँ काली और माँ मनसा से मतलब डरती है, बाकी किसी से नहीं डरती थी। तो अब बाकी जितना छोटे छोटे देव देवियाँ हैं, सबको इस धरती छोड़ के जाना पड़ा, और उसका ही सलाह है जो भी अभी तक देखा आप लोगों ने। और भाईचारा ख़त्म होना था इसीलिए, क्योंकि जब तक भाई भाई वाला भावना रहेगा तब तक वो जो श्राप है ना वो रहेगा। जब भाईचारा ही ख़त्म हो जाएगा, जिस वक्त भाईचारा ख़त्म हो जाएगा, तब वो जो श्राप है ना वो फलित होकर ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसे पैटर्न से निकलना था हमारी भारत भूमि में, जो भगवान का को दिया हुआ मतलब उस समय काल को जो मतलब गलत श्राप मिला था, उस चीज़ से निकलना था। इसीलिए शिव लीला मना किया शिव जी ने। और जैसे क्रिश्चियन और मुसलमान लोगों को जन्म दिए, उधर जन्म देने के बाद हमारे भारत भूमि में आए, और जैसे सब कुछ जो है आप लोग, सब कुछ आपके आंखों के सामने है, जो भी कुछ भी है। तो यह सब हुआ। और इस टाइम में बाबा ने, जब समय काल खराब हो चुका था, और मतलब ऐसे उसको दिया हुआ था, मतलब
सुपर्णा के हाथ में समय दिया हुआ था। तो बाबा ने इस समय को सदुपयोग किया। जो जितना भी आत्माएँ हैं, जो सत्ययुग से लेके अभी तक का जितना आत्माएँ हैं, उन लोगों के जो भी कर्मा थे, उसको क्लींजिंग करने में ये जो समय काल है ना, बाबा ने उसको यूज़ किया। और कली युग जो है ना, सत्ययुग तक जाने का एक मार्ग है, एक द्वार है। और अभी तक जैसे जितना भी लोग परेशान हुए, परेशान हो के मरे, दर्द खा के मरे, उन लोग का जितना भी पहले का कर्म था वो सब क्लीन होके फिर उन लोग